Hello, friends. Do you know any one family who are practicing the same craft for last 900 years? I know only one. That is the Salvi family of Patan, Gujarat. Today, we are going to meet the legend, the Patan Patola master weaver, Mr. Rahul Salvi. He's very kind that from his very busy schedule, he have given some time to us, and I personally talked with him. So let's not waste our time. Let's go to that interview. And I suggest before going to that interview, please visit his website and his YouTube channel to know the basics of Patan Patola. Both of them are given in the description. Please visit that. Then go to the main part of interview. It will help you to connect with him in a better manner. So, let's go. तो आज के दिन हमारा सौभाग्य है कि मेरे लिए जो हीरो है इंडियन हैंडलूम का, और इंडियन हैंडलूम का जो सचिन तेंदुलकर है मेरे लिए, तो वो मेरे साथ बैठे हैं। मेरा बहुत बहुत सौभाग्य, और जो भी देख रहे हैं, extremely good luck. We all are lucky that we got the Rahul Salvi. So welcome sir. पीछे एक पटोला लगा हुआ है आपके पीछे। तो राहुल भाई, आपसे पहला सवाल जो है, आज हम सुनेंगे, ज्यादा बोलेंगे नहीं। आप जितने भी इंटरव्यू दिए हैं वहां पे आप थोड़ा बोलते हैं, बाकी सब लोग ज्यादा बोलते हैं। तो आज आप ज्यादा बोलेंगे, हम सुनेंगे और सीखेंगे। तो राहुल भाई, ये सवाल मैं आपसे नहीं पूछूंगा क्योंकि रोज दसियों लोग पूछते हैं कि पटोला महंगा क्यों है। ये सवाल मैं आपसे नहीं पूछूंगा, लेकिन ये सवाल जरूर पूछूंगा कि मान लीजिए 1500 रुपए से लेके 5000 रुपए तक करोड़ों पटोला बाजार में बिकता है। इट्स फ्लडेड। तो ये भी मैं नहीं पूछूंगा आपसे कि वो नकली है या असली है, क्योंकि आपका असम्मान करना मेरा कोई इंटेंशन नहीं है। लेकिन आप सोच क्या रहे हैं? इन लोग, ये जो क्राफ्ट है पटोला, इसको तो गटर में लाके खड़ा कर दिया कुछ लोगों ने, अब गटर में ही पड़ा हुआ है। इससे अगर कोई सही पटोला 2500 में देता तो मैं भी कुछ ले लेता। लेकिन दे तो सही पटोला नहीं रहा है ना। तो ताजमहल तो ताजमहल ही होता है। आप ताजमहल का कटआउट बना के तो ताजमहल बोल के बेच नहीं सकते ना। तो मेरा सवाल जो है, एज अ रेस्पॉन्सिबल आर्टिजन, और आप लास्ट वो जनरेशन है जो पटोला कर रहे हैं, तो आप इसको काउंटर करने के लिए सोच क्या रहे हैं? जी देखिए, अभी तो फिलहाल जैसे मैं 15 साल पहले की बात अगर करूं तो ऐसा होता था कि पटोला साड़ी लूम से, जो हम जैसे 4 से 6 महीने के बाद जब साड़ी लूम से निकालते थे हम लोग, तो मतलब जो आनंद होता था कि भाई एक पटोला 4-6 महीने के बाद बन गया, उसको खोल के मतलब उसको बस देखते रहते थे 10 मिनट तक कि क्या साड़ी बना हुआ है। तो एक ये जो प्लेजर 15 साल पहले था और आज का जो सिनेरियो है, तो उसमें काफी चेंज हो गया है। एक तो क्योंकि जैसे आपने बताया कि द मार्केट इज फ्लडेड विथ ऑल द फेक काइंड ऑफ पटोला साड़ीज। अब 2000-4000 की बात कर रहे हैं, इवन लाख लाख रुपए का डबल इकट पटोला साड़ी भी आजकल फेक मार्केट में बहुत बिक रहा है बाय द नेम ऑफ पाटन पटोला। और जीआई जो पाटन पटोला को दिया गया है, करीब 2005 में आईआईएम में मीटिंग हुआ था हम लोगों का जीआई लेने के लिए। तो वहां पर कुछ क्राइटेरिया हम लोगों का जो था कि पटोला में सर्टेन क्राइटेरिया होना चाहिए, तभी इसको जीआई मिलना चाहिए। तो हम लोगों ने फिर उन लोगों ने डिनाई कर दिया कि ये क्राइटेरिया तो सब जो अदर वीवर्स जो है वो मानने के लिए तैयार नहीं थे, तो हम लोगों ने जीआई डिनाई कर दिया। लेकिन फिर से उन लोगों ने अगेन किया जीआई, तो पटोला साड़ी को जीआई तो मिल गया और हम लोग आज भी जीआई में नहीं जुड़े हैं। क्योंकि क्या होता है कि आजकल जैसे पटो जीआई मतलब कि पटोला साड़ी जो पाटन में बना है वही जीआई है, तो वही पाटन पटोला है।
लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि राजकोट में जो पटोला बनता है, सुरेंद्र का जो बनता है, तो लोकल वीवर जो सालवी के नाम से जो जैसे सालवी कम्युनिटी बहुत बड़ी कम्युनिटी है, तो हर एक तो पाटन पटोला भी करता नहीं है, लेकिन आजकल वो सालवी नाम पे एनकेस करके राजकोट से या सुरेंद्र का जो पटोला लाके जीआई सर्टिफिकेट नाम से ओरिजिनल कह के इतने लूट रहे हैं लोगों को कि मत पूछिए। तो इसके लिए हम लोग बोलते हैं सर गवर्नमेंट को भी कि भाई ये जो आपने जीआई दिया है उसको आप रिवाइव करिए, मतलब उसको उसके पीछे क्या क्या होना चाहिए क्राइटेरिया, अब सर्वे करिए कि कौन कौन व्यूअर क्या क्या बना रहा है, तो वो कुछ हो नहीं रहा है। दूसरा कि हम लोग इस चीज को चाहे कितना भी कोशिश करें, ये रुकने वाला है नहीं, क्योंकि जो क्लाइंट जो है, कस्टमर्स एक्चुअली बेसिकली जो है, तो उनको एक्चुअली जनरली जो ओरिजिनल पटोला है उसकी नॉलेज नहीं है। दूसरी चीज, आज मैं पटोला साड़ी जो 1,80,000 2 लाख साड़ी 2 लाख में जो बेचता हूँ, वही डिजाइन वही सिल्क बोल के, वैसे उसमें वर्कमैनशिप वगैरह में बहुत फर्क होता है, वेट में बहुत फर्क होता है, कलर में बहुत फर्क होता है, बट वो साड़ी जब वहां पर 70-80 हजार में मिल रहा है तो ग्राहक मतलब जो क्लाइंट्स होता है उनको तो यही लगता है कि भाई ये लोग तो नाम कमा गए, बहुत सालों से काम कर रहे हैं, तो बस लूटने का काम चल रहा है। तो ऊपर से जहाँ जेन्युइन जो आर्टिजन्स है उनको ये फेस करना पड़ता है कि हमको एक्सप्लेन करना पड़ता है कि ये ओरिजिनल पटोला साड़ी हम लोग बना रहे हैं, आप जो मार्केट में ले रहे हैं वो नकली साड़ी है। तो ये आजकल बहुत मतलब तकलीफ हम लोगों को करता है, बहुत दुख भी होता है कि 200 साल से हम लोगों ने इसका जो हेरिटेज है, जो हमारे क्राफ्ट है, तो हम लोगों ने जिंदा रखा है, क्या क्या चीज हम लोगों ने सह के इसको जिंदा रखा है वो तो हम ही जानते हैं। लेकिन आज इसकी जो आप जैसे बोल रहे हैं कि उसको सड़क पे लाके खड़ा कर दिया है, जिसके जूते भी लोग आज बिल्कुल बना रहे हैं पटोला साड़ी के, तो ये सब सुन के मतलब क्या बता, आत्मा को बड़ा चोट पहुंचता है, बट वी आर हेल्पलेस। राहुल भाई, अच्छा समझ गया। मान लीजिए बाजार तो होता है कस्टमर ड्रिवन, हम सभी को मालूम है, कस्टमर जो चाहेगा वही होगा। एक तरफ कस्टमर को 1.5 लाख का साड़ी 70,000 में चाहिए, चलिए ठीक है, यही अगर जनरल ट्रेंड होता तो मैं मान लेता कि भैया आप महंगे हो इसीलिए आप आपका हाल खराब है। वैसे इंडियन हैंडलूम में 500 रुपए से कपड़ा मिलना चालू होता है, 500 रुपए का भी है, 5 करोड़ का भी है। इंडियन हैंडलूम इतना बड़ा है, आपको भी मालूम है। लेकिन जी राहुल जी। भाई, जो सवाल था ये कस्टमर, एक तरफ कस्टमर 1.5 लाख का साड़ी 70,000 में चाहते हैं, दूसरी तरफ कस्टमर 5, 6, 7, 8, 10 लाख देके फेक चीज खरीदते हैं डिजाइनर लेवल के नाम पे। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन वहां भी ओरिजिनल या फेक उसका भी मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन एक वेवर के नाम पे महंगा चीज नहीं बिकता, भले ही वो वेवर का नाम राहुल साल्वी हो, भले ही वो वेबर का नाम राइट। आप दूसरे का बात तो छोड़ दीजिए, यू आर द राहुल सल्वी, यू कैरी द सरनेम ऑफ सल्वी, उससे भी आपको भाव नहीं मिल रहा, तो दूसरा वेबर का बात तो आप छोड़ ही दीजिए। लेकिन आराम से 5, 7 लाख 10 लाख का साड़ी एक डिजाइनर का दुकान से निकल जा रहा है। तो सर जी, आपके मुताबिक चीज में फर्क क्या हो रहा है? लेकिन आर्टिजन के तो लात तो पड़ रहा है आर्टिजन के पेट में, जो जैसे भी हो, जो बड़ा है उसका ज्यादा लात पड़ रहा है, जो छोटा है उसका छोटा लात पड़ रहा है, लेकिन पेट तो भर नहीं रहा है ना। और तो कैसे चीज आगे बढ़ेगा? इसका हल क्या है? देखिए, पहले तो मैं क्लियर कर दूं कि मैं किसी डिजाइनर के साथ काम नहीं करता हूँ, क्योंकि एज पर एज माय नॉलेज कि जैसे डिजाइनर्स के साथ काम करने में क्या होता है, सपोज मैं जो साड़ी बनाता हूँ, सपोज मेरे जैसे होता है कि साड़ी मेरी महंगी रहती है, 2 लाख 2.5 लाख रुपए की जो साड़ी मेरी बनती है, तो 4.5 5 लाख तक भी बनती है जो निचला वगैरह में जो साड़ी बनती है। तो डिजाइनर अगर इसको बाय करता है तो वो ऑलवेज डिजाइनर्स जो होते हैं वो थोड़ा सस्ता चाहिए होता है उनको, क्योंकि उनको उससे आउटफिट बना के फिर उसको महंगा करने के लिए उनका बेनिफिट मतलब जो उनका प्रॉफिट वगैरह रहता है वो डालकर उनको बेचना होता है। तो ये लोग क्या करते हैं कि जो आर्टिजन होते हैं उनके भाव कम करने की बड़ी कोशिश करते हैं। जब भी आर्टिजन का भाव कम होता है तो आर्टिजन वर्कमैनशिप पे बिल्कुल काम नहीं करता है, वो फिर मास प्रोडक्शन पे चला जाता है, कमर्शियल बेस पे चला जाता है। तो इससे चलो मार्केट की बात छोड़ दीजिए, लेकिन ओरिजिनल जो हार्ट फॉर्म है उसको इतना बड़ा नुकसान पहुंचता है कि जैसे सपोज मैंने ही आज स्टार्ट कर दिया डिजाइनर से काम करना, मैंने थोड़ा सा लो क्वालिटी का पटोला बनाना स्टार्ट कर दिया और मेरा बेटा मुझसे सीखता है, तो उसको तो यही लगता है कि ये लो क्वालिटी का पटोला ही अच्छा पटोला है। उसको ओरिजिनल जो पटोला बनता था उसका तो नॉलेज कभी होने वाला ही नहीं है। तो नेक्स्ट जनरेशन को तो जो मिल रहा है हेरिटेज, मतलब जो हम लोग जो इनहेरिट करेंगे, तो वो तो होगा कि जो
भद्दा पटोला बनता है जो आजकल बिल्कुल बेकार वक्त में एनसी वगैरह साथ में जो बनता है, वही मेरा बेटा भी सीखेगा। तो ये बहुत बड़ा नुकसान डिजाइनर के साथ काम करने में हो रहा है आजकल मार्केट में। दूसरी चीज ये है कि डिजाइनर्स जैसे, अब देखिए आजकल इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह जैसी सब चीजों में जो एडवर्टाइजमेंट वगैरह जो ज्यादा होता है, जिनके फॉलोअर्स ज्यादा होते हैं, वो फॉलोअर्स देख के आजकल लोग पटोला खरीदते हैं। ये भी ट्रेंड आजकल चल रहा है, वो भी हम लोग फेस कर रहे हैं कि लोग पूछते हैं कि भाई आपका इंस्टाग्राम प्रोफाइल क्या नाम क्या है, देखते हैं कि भाई 3,000 फॉलोअर है, इसका तो 3,000 फॉलोअर है, उसका 40,000 फॉलोअर है, बट कैसे 40,000 फॉलोअर? तो देखो यार, अब फॉलोअर से जेन्युइनिटी क्या है, उसकी हेरिटेज की आप तुलना करते हो, तो आपसे मूर्ख आदमी कोई नहीं है। अब इंटरनेट का आप जैसे ये देख रहे हैं तो गूगल पे सर्च करिए क्या कौन सा व्यूअर है, कैसे काम करता है, उसकी प्लेस पे अगर पॉसिबल है तो आप जाइए, कैसे व्यू करता है उसको देखिए, तब जाके आप ऐसा तो है नहीं 2-5 हजार की साड़ी खरीद रहे हैं। पटोला साड़ी जैसी चीज है तो कि चलो 1.5-2 लाख की साड़ी खरीदे, तो कम से कम थोड़ा टाइम निकाल के आप उधर जाइए, हेरिटेज को देखिए कैसे काम करता है कैसे नहीं करता। तो आप इनडायरेक्टली जो ओरिजिनल व्यूवर्स है उनको सपोर्ट करते हैं, अगर देखने आते हैं वहां से खरीदते हैं तो। और अच्छी चीज आप ले ले रहे हैं तो आपकी नेक्स्ट जनरेशन जो आएगी तो वो भी अच्छी चीज पहन पाएगी। अदरवाइज आप जो बिना देखे डिजाइनर के पास जाएंगे, कुछ ना कुछ माल बेचते हैं, नेचुरल के नाम पर आज इतना उल्लू बनाते हैं लोग की टेबल जी मत पूछिए। हम तो जो फेस करते हैं कि आप जैसे नेचुरल 70,000 का जो केमिकल का डाइस है, जो पानी गिरने पे भी कलर बीड हो जाता है, वो नेचुरल डाइस के नाम पर 2.5-3 लाख रुपए में लोग आजकल साड़ी बेच रहे हैं। तब इतना दुख होता है कि आप, अरे यार थोड़ा तो इथिक्स बिजनेस में रखिए कि इतनी काम कर रहे हैं आप डबल इकट में, थोड़ा बहुत जो भी जानते हैं आप, तो थोड़ा बहुत इसका आपको इज्जत करना चाहिए। क्लाइंट को भी इतना मतलब लूटने का धंधा तो एटलीस्ट न किया जाए। तो ये सब आज डिजाइनर की वजह से ये काम भी बहुत धड़ल्ले से हो रहा है। इवन डिजाइनर्स जो है वो भी जो प्रोडक्ट लेते हैं बोलते हैं हम लोग कॉटन से ही खरीदते हैं, जबकि मुझे तो याद नहीं मैंने किसी डिजाइनर को साड़ी दिया हुआ है। चलिए छोड़िए वो डिजाइनर जो साड़ी उसके प्रोफाइल में डालता है, वो साड़ी के अंदर कलर्स जो होते हैं, जैसे सी ग्रीन कलर हो गया, अब आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूँ सी ग्रीन कलर का कोई नेचुरल इंग्रेडिएंट है ही नहीं जहां से आप उसको कलर डिराइव कर पाएंगे। वो भी नेचुरल लाइट के इंग्रेडिएंट के साथ लिखते हैं कि इसमें मैं कलर बना हुआ है। अब क्या क्या करेंगे बड़े डिजाइनर्स, नाम नहीं लूंगा मैं उनका, तो अब इसका कोई तोड़ ही नहीं। अब क्या करेंगे बताइए, अब हम भी हेल्पलेस है, आप हेल्पलेस है, क्या कर सकते हैं इसके बारे में आप? जैसे मान लीजिए आपने बोला कि सी ग्रीन कलर का कोई नेचुरल डाइंग इंग्रेडिएंट है नहीं, हमको मालूम है आपको मालूम है। मान लीजिए हर कोई तो ऐसा नहीं होएगा कि इक्कत क्या है जिसको मालूम है, जिसको टेक्निक के बारे में मालूम है, जिसको ये मालूम है कि मैं एंथुजियास्ट हूं इसीलिए मुझे मालूम है सांटिंग लूम में होना चाहिए, फटका लूम में या फ्लाई शटल लूम में पटोला हो नहीं सकता। लेकिन मान लीजिए अगर आपका जीआई है, कुछ भी हो, अब मैंने सुना है इंडिया हैंडलूम ब्रांड नाम का सर्टिफिकेशन भी है, बहुत सारा चीज है, फिर भी बाजार में कुछ लोग, मैं वो लोगों को दोष नहीं देता क्योंकि वो लोग अपना धंधा बना रहा है, पैसा बना रहा है, वो लोगों को क्राफ्ट से कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन कल ही मैंने पढ़ा सिंगल इक्कत पतोला, पतोला कब से सिंगल इक्कत होने लगा सर? मेरे को तो हार्ट अटैक आने लगा था। सिंगल इक्कत पतोला कोई गर्व से अपने फटका लूम पे, जो फ्लाई शटल लूम है जो हम लोग यूज करते हैं, वो फ्लाई शटल लूम पे बुन बुन के बड़े बड़े चौड़ा होके बोल रहा है कि भाई ये सिंगल इक्कत पटोला है। एक तो चीज है, मैंने जब से हैंडलूम जानना सीखा, जब से मैं पठान पटोला के बारे में जाना, मैं इक्कत का इंसान नहीं हूं, इक्कत इज नॉट माय कोर कॉम्पिटेंस। बट इतना तो जाना कि बाबा फटका लूम में होता नहीं है भाई, स्लांटिंग लूम में होता है, दो इंसान बुनाई करता है, दो बुनकर लगता है। तो ये छवि तो मेरे दिमाग में बैठ गया। लेकिन लोगों के दिमाग में ये छवि बैठता क्यों नहीं? डिस्पाइट ऑफ बीइंग यू आर एन इंटरनेशनल स्टार, आपका तस्वीर गूगल करो तो मिल जाता है स्लांटिंग लूम लेके, चाचा जी का भी मिल जाता है, आपके पिताजी का भी मिल जाता है, तो हर कोई नाम जानता है, छवि मिलता है। फिर भी लोगों के दिमाग में बैठता क्यों नहीं है? इधर जो सस्ता है उसका बात बैठ जाता है, नहीं तो जो डिजाइनर है उसका बात बैठ जाता है। तकलीफ क्या है राहुल भाई? देखिए पहले तो जैसे आपने बताया कि सिंगल इकट पटोला है ना, तो पहले तो अब देखिए आजकल व्यूवर्स पैसा कमाने के लिए क्या करते हैं, जो हर एक हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट में होता है। तो लेकिन मेरा तो नॉलेज पटोला में ज्यादा है तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि सिंगल इकट पटोला तो नाम से बेहतर है, आजकल निकला है सेमी डबल इकट। अब सेमी डबल इकट जब मैं सुनता हूँ तो मुझे लगता है कि यार सेमी डबल इकट है क्या? एक्चुअली सेमी डबल इकट क्या है आप
पैसा बनाने का इतना जुगाड़ किया इन लोगों ने, जो सेमी कि क्या जो होता खालिश है? कुछ है वो भी, मैं वही एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि बड़ी हंसी वाली बात है ये। जो नॉर्मल सिंगल कट पटवा जो साड़ी जो लोग बेचते हैं, जो बनते हैं, जो हम भी बनाते हैं कुछ सिंगल कट साड़ी, तो उसमें होता है कि 6 प्लाई थ्रेड यूज होता है उसके अंदर, वॉर्प एंड वेब दोनों में। तो उसका कपड़ा थोड़ा पतला होता है, वो आपको प्लाई के बारे में नॉलेज आप समझ पाएंगे। लेकिन जब ओरिजिनल पटोला मतलब डबल कट जो हम बनाते हैं उसमें हम लोग 8 प्लाई जो थ्रेड का यूज करते हैं। तो आजकल क्या होता है, लोग जो सिंगल कट वो 10 प्लाई में बना रहे हैं। तो टेम्पला में बनाते हैं तो उसका जो फैब्रिक का लस्टर आता है ना, उसका जो, तो वो बन जाता है डबल कट जैसा, कपड़े का थिकनेस वगैरह वेट वगैरह जो आता है वो, तो उसको बोलते हैं सेमी डबल लिकट, विच इज प्योरली सिंगल लिकट, जिसको सिर्फ छेद थोड़ा सा थिक कर दिया है, उसका प्लाई बढ़ा दिया है, तो उसको सेमी लिकट डबल लिकट करके बहुत धड़ल्ले से आज 35-40 हजार 50 हजार में बेच रहे हैं। जो कि अब इसके बारे में क्या बताएंगे बताइए। अब जैसे मैं बता रहा हूँ आज, कुछ व्यूअर्स देखेंगे भी, तो अभी उनको तो पता ही नहीं है कि प्लाई क्या है, पहले तो बताना पड़ेगा कि प्लाई क्या चीज है। तो ये बेसिक थिंग्स जो है, जैसे आपने बताया कि जीआई के बारे में जो आपने बताया, तो ये बेसिक थिंग्स जैसे स्लैंडिंग लूम है, तो जिसने विजिट किया है हमारे यहाँ जो आते हैं, तो उसको पता है कि स्लैंडिंग लूम में बना हुआ है। चलिए यहाँ आके यहाँ खरीदा ठीक है, लेकिन जो मार्केट में जो पटोला साड़ीज बिकते हैं, कोई भी शोरूम में चला जाइए आप, हर शोरूम में पटोला साड़ीज, डबल इकट पटोला साड़ीज बहुत बिकते हैं, जो कि मैंने बताया राजकोट वगैरह से बहुत बन के आते हैं। 2-2 ढाई-ढाई हजार पटोला साड़ीज एक शोरूम में लटके होते हैं। तो बेसिक लॉजिक की बात है कि एक साड़ी बनने में जहाँ 3 से 4 महीना मिनिमम लग जाता है, तो इतने सारी कहाँ से आते हैं? इतना लॉजिक सिर्फ क्लाइंट जो कस्टमर्स है वो लगाए ना, तो भी ये शोरूम कल बंद हो जाए। दूसरी चीज कि जैसे जो पटोला साड़ीज जो डबल इकट साड़ीज जो आजकल बिक रहे हैं, उसमें स्लांटिंग लूम, जैसे आपने बताया कि जो स्लांटिंग हम लोग रिव्यू करते हैं, अब मैं एक्सप्लेन करूंगा, वहां पर बोलेंगे कि भाई ये कहाँ से पटोला बना, पाटन से ही आता है हमारा तो पटोला साड़ी, वहीं से हम लोग लेते हैं। तो क्लाइंट ऐसा है कि कुछ पूछता ही नहीं है आजकल, कौन सी लूम पे बन रहा है, क्या नहीं, बस जैसे कोई रेप्यूटेड शोरूम हुआ तो वो समझते हैं ये पटोला साड़ी ओरिजिनल ही है, और वो खरीद लेते हैं ऐसा। तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, कस्टमर्स भी समझते नहीं है। अब इसके बारे में चाहे इंटरनेट पे आप कितने भी इंटरव्यूज हम लोगों ने बोला भी है कि इसके कुछ सर्टेन क्राइटेरिया होने चाहिए पटोला साड़ी के अंदर, इस लाइटेड लूम पे भी हो रहा हुआ हो, 8 प्लाई थ्रेड्स हो, इसका सर्टेन वेट होना चाहिए, कलर का फास्टनेस होना चाहिए, वर्कमैनशिप बहुत शार्प होनी चाहिए, ये सब बोलते हैं, लेकिन फिर भी कस्टमर्स नहीं समझते हैं। तो अब इससे ज्यादा तो हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए। हाँ, सच में कुछ किया नहीं जा सकता, लेकिन राहुल भाई, जैसे दुनिया में 8वां अजूबा जो है मेरे लिए, एक 8 प्लाई का साड़ी 450 ग्राम के नीचे वेट होता है, ये मेरे लिए 8वां अजूबा है, दुनिया में हो नहीं पाता। तो वो हमारा है सात सौ पटोला। ग्यारह हम्म, हम्म, 411 ग्राम का लोएस्ट वेट साड़ी जो हमने आज तक बनाया है। अच्छा, मान लीजिए 500 450 ग्राम से नीचे भी अगर 8 प्लाई का एक पूरा 5.5 मीटर का साड़ी आ गया, तो मेरे लिए बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ टेक्सटाइल, वो मेरे लिए 8वां अजूबा है। तो मान लीजिए टेक्सटाइल सुनने के लोग तो ज्यादा इंडिया में नहीं है, इसलिए ये बातें हो नहीं पाता। सिंपल पटोला क्या है यही मालूम नहीं है, तो वो 8 प्लाई में 450 ग्राम के नीचे ला जाना क्या है, वो भी शायद ही वो थोड़ा पत्थर वगैरह। ऑफ बीट टॉपिक हो जाएगा, छोड़िए। लेकिन जो चीज है, जितना भी मैं जानता हूं पटोला के बारे में, शायद इस सदी में, इस सेंचुरी में, आप जब से आए हो लाइट में, तब से आपका क्या अनुभव है इस बारे में कि क्राफ्ट को लेके, हमारे देश का क्राफ्ट को लेके फिरंगी लोग ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, हमारे इंडियन लोग हमको थूक के भी नहीं देखते, हमारे ऊपर थूकते भी नहीं है, लेकिन फिरंगी लोग ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, उसका लाड प्यार ज्यादा मिलता है आर्टिजनों को। आपका अनुभव क्या है? जी सेम एक्सपीरियंस मेरा भी, हम लोग का भी है कि जो फॉरेनर्स आते हैं, तो देखिए उनका एक तो बहुत सिंपल फंडा है कि जिस चीज में इंटरेस्ट है उसमें सब क्वेश्चन पूछते हैं, अगर टेक्सचर में इंटरेस्ट नहीं है तो स्टेट में बाहर निकल जाते हैं, वो जो म्यूजियम में जो विजिट करने आते हैं। जैसे किसी को स्टोन में है तो रानी की वाव देखने आते हैं, तो रानी की वाव देखा, कोई यहाँ पर ग्लाइड यहाँ लेकर आते हैं, तो बोलते हैं नहीं आई एम नॉट अ टेक्सटाइल पर्सन, तो निकल जाते हैं। तो एक सिंपल ये हो गया। दूसरा कि जब जो टेक्सटाइल वाले जो फॉरेनर्स जो आते हैं, यूएस अमेरिका वगैरह लंदन वगैरह से जो आते हैं, तो उनको खरीद भले ही नहीं पाते, बट जो एप्रिशिएशन उनसे मिलता है, वो मतलब आप मत पूछिए, वो एप्रिशिएशन ऐसा लगता है कि अ, हमारा जो इतने साल का जो प्रयत्न जो हम
इसको चलाने का जो है तो उसको बूस्ट मिलता है थोड़ा सा, ऐसे एप्रिसिएशन मिलता है। जबकि ऐसा नहीं इंडेक्स में नहीं है, इंडेक्स में भी जो है कुछ कई लोग ऐसे आते हैं कि उनका एप्रिसिएशन बहुत मिलता है, बट एट सर्टेन क्लास की मैं बात करूं आपको, कि जो कुछ कस्टमर्स का क्लास जो है, जो खरीदने वाले की बात कर रहा हूँ, जो देखने के लिए आते हैं पटोला साड़ीज वगैरह, आपको जो जानना है उनके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। तो खरीदने वाले जो होते हैं उनमें एप्रिसिएशन, खरीदने वाले जो ओरिजिनल पटोला यहाँ से खरीदते हैं तो ठीक है, लेकिन जो जैसे बताया कि सस्ता पटोला खोजने वाले आते हैं, जो जो यहाँ पर म्यूजियम पे आते हैं, शॉप पे जब पटोला साड़ी देख के जाते हैं, तो उनका जो वे ऑफ टॉकिंग, जो बात करते हैं, तो ऐसा लगता है कि वीवर्स मीन्स क्या बताऊं, मतलब जिनका कोई ये ही नहीं, अस्तित्व ही नहीं है। मतलब ये तो चलो म्यूजियम बनाया तो थोड़ा बहुत भी ये लोग इज्जत देते हैं, अदरवाइज जो हमारी पुरानी वर्कशॉप थी, तो जो नीचे फ्लोरिंग भी बहुत ढंग का नहीं था, ऊपर छपड़ा लगा हुआ है, तो उनका जो देखने का जो नजरिया था, वो तो ऐसे घर का पानी नहीं पीते हैं सर, क्या बात करते हैं आप, उस टाइम पे की बात कर रहा हूँ। तो इतना मतलब ये इंटरव्यू में बोलने वाली बात नहीं है कि क्या बोलते हैं क्या करते हैं वो, बस स्टिल मैं समझूंगा कि जैसे फॉरेनर्स आते हैं, तो मैं बहुत अच्छा एक आपको एक एक्सपीरियंस बताता हूँ कि फॉरेनर्स क्या करते हैं। 1976 में एक लेडी थी जिन्होंने पटोला के ऊपर मास्टर ऑफ द आर्ट का डिग्री लिया था। तब उन्होंने करीब 12 पटोला साड़ी, जो करीब 150-200 साल पुरानी साड़ी थी, उन्होंने कहीं से खरीदी थी। कुछ साड़ी हमारे पास भी, तो उन्होंने वो हमसे भी खरीदी थी। अभी उनकी एज हो गई 75 और 80 के आसपास। तो उनका एक दिन ईमेल आया मेरे पर कि भाई हमारा जो एज हो गया है, हमारे बच्चे कुछ देखने वाले नहीं है, तो हमारे पास जो 12 साड़ीज जो पड़ी हुई है पटोला साड़ीज, तो वी वांट टू डोनेट टू योर म्यूजियम। तो सर उन्होंने 12 पटोला साड़ीज, जो 250-300 साल पुरानी साड़ीज है, वो इस म्यूजियम को डोनेट किया। और इन शॉर्ट हम लोग इसकी पूरी गैलरी बना रहे हैं उनके नाम से ही। तो ये अप्रिशिएशन होता है सर। 250 तब साल उसका वर्थ पुराना आप देख, 12 पटोला साड़ी किसी ने डोनेट कर दिया। सारी डोनेट कर दिया, और उसका कुरियर का चार्ज भी $300 उन्होंने पे किया है। अरे इतना बड़ा दिल सर मेरा भी उनके नहीं ओरिजिनल है, चीजों के साथ। इतना बड़ा दिल हाँ, मेरा भी तो नहीं ये है। तो यही बोलता हूँ कि ये अप्रिशिएशन होता है, ये अप्रिशिएशन इंडिया में मिलना पॉसिबल नहीं है। तो सर जो जो मैं समझा वो है, मान लीजिए आज राहुल साल्वी पठान पटोला वेवर, हो भी सकता था कि आज म्यूजियम नहीं है राहुल साल्वी के पास, हो सकता था, तो भी राहुल साल्वी जो है वही होता ना। लेकिन आपको बिल्कुल। इज्जत, आपका जो बात मैंने सुना कि म्यूजियम बना है तो थोड़ा इज्जत मिल जाता है, नहीं तो नहीं मिलता। तो ये सेटअप का इज्जत है, क्राफ्ट का इज्जत नहीं है, यही आपका मानना है ना? नहीं, मैं इन जनरल सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ, जैसे मैंने बताया कि कुछ सबके, नहीं, जैसे वो 10% जो लोगों की कुछ बात है कर रहा हूँ। राहुल भाई, वो जो कुछ है वो तो आटे में नमक के बराबर है, तो उसको उन लोगों का बात नहीं करते हैं, जनरल। इन जनरल भी, हाँ जी, देखिए ये चीज तो बड़ मायने करती है कि आपका एक अलग से प्लेटफॉर्म आपने अगर खड़ा किया हुआ है, तो आप जो काम करते हो उसको ज्यादा इज्जत मिलती है, वो विदाउट डाउट मैं बोल सकता हूँ। जैसे ये म्यूजियम उन्होंने बनाया, उसके बाद का लोगों का नजरिया और उसके पहले का जो नजरिया था, उसमें काफी फर्क देखने को मिलता है। दूसरा कि मैं और एक अनुभव आपको बताता हूँ कि जो फॉरेनर्स जो सालों से हमारे यहाँ आते थे, जो पुराने वर्कशॉप पे, तब मैंने जैसे बताया कि फ्लोर खर गंदा, ऊपर छत गंदी, अंधेरा, मच्छर वच्छर, ये ताम झाम सब। जब से हमने नया म्यूजियम बनाया, तब से वो फॉरेनर्स लेडी जो है वो टूरिस्ट लेके यहाँ पर नहीं आती है। वो बोलते क्या है मालूम है आपको, कि अभी ये बहुत कमर्शियल हो गए, प्रोफेशनल हो गए, अभी ये दे आर नो मोर व्यूवर्स। ये अब इनके तो भाई कपड़े फटे हो, ऊपर कपड़ा लगा हो, तभी ये व्यूवर्स है, अदरवाइज इतना बड़ा म्यूजियम बना दिया तो नाउ दे आर नो मोर व्यूवर्स। तो ये भी म्यूजियम बनाने का एक नेगेटिव पॉइंट ये भी हुआ है, बट वो बहुत कम लोग हैं। मतलब ये क्या बताया, तो हर तरह से प्रॉब्लम होता है, बट मैं मानता हूँ म्यूजियम बनाने के बाद क्राफ्ट को जो इज्जत मिली है वो श्योर ज्यादा ही है। नहीं, ये राहुल भाई शायद आप भी फेस कर चुके होंगे कि हम लोग अंग्रेजी बोल लेते हैं तो वी आर नॉट क्वालिफाइड एज वेवर। मेरे तो हाथ में टैटू बिल्कुल है, इसीलिए आप वेवर हो, तो हाथ में टैटू, आप पढ़े लिखे हो फिर वेविंग क्यों करने आए? ये तो फेस करना पड़ता है। तो सही बात। एक बात रहा राहुल भाई, जैसे अदर जो क्राफ्ट्स है, जैसे जामदानी है हमारा, ये तो किसी एक फैमिली में महदूद नहीं है। ये किस फैमिली ने शुरू किया था किसी का हिस्ट्री का भी पता नहीं है। लेकिन पटोला
इत्तेफाक से सल्वी फैमिली के अंदर ही है पिछले 900 साल, जैसे भी हो। तो मान लीजिए ये आपका विरासत है, राइट? इट्स योर, आई कैन टेल दैट इट्स योर फोर फादर्स, दादा परदादा का काम था। तो आज आप ये जो मान लीजिए पिछला दिन मेरे को दिखा और मैं सोच रहा था कब मैं राहुल भाई को कॉल करके बोलूं, मैं चंदा भाट दिखा मुझे कलकत्ता में, और वो दो तरफ का मशीन प्रिंट होता है ना, विस्कोस के ऊपर मशीन प्रिंट किया हुआ चंदा भाट, एग्जैक्ट चंदा भाट प्रिंट। अगर मैं ना होता तो दूसरा कोई प्रिंट पकड़ ना पाता, इतना बढ़िया प्रिंट है। तो तब मैं सवाल पूछने का सोचा था, तो आज मैं पूछ लेता हूं इंटरव्यू में, आप कॉपीराइट लेने का सोच क्यों नहीं रहे हैं? अगर सोच रहे हैं तो देर क्यों कर रहे हैं? देखिए, कॉपीराइट तो एक तो पहले जीआई जिस क्राफ्ट को मिला है ना, उसमें आपका किसी भी चीज का कॉपीराइट लेना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे मैंने जो हमारा एक लोगो अभी रजिस्टर हुआ है, मैंने आपको मालूम भी होगा, मैंने अपने इंस्टा पे भी डाला था कि वो लोगो 7 साल के बाद रजिस्टर हुआ। पहले अहमदाबाद वालों को एप्लीकेशन किया तो बोलते इसको नहीं मिल सकता। फिर दिल्ली हमने एप्लीकेशन किया तो वहां हम लोगों ने पुराने डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिए कि भाई ये पर्टिकुलर लोगो हम लोग इतने साल से यूज कर रहे हैं, करीब 20-25 साल से। तो वो भी 2-2.5 साल के बाद लोगो हमारा रजिस्टर हुआ। तो एक लोगो रजिस्टर करने में अगर 7-8 साल लग जाते हैं विमल जी, तो आप सोचिए कि किसी चीज का कॉपीराइट, मतलब इतनी बड़ी क्राफ्ट का कॉपीराइट लेना, मतलब मुझे लगता है मेरी 3 जनरेशन और निकल जाएगी, तब भी कुछ होने वाला नहीं है। तो ये गवर्नमेंट की तरफ से कुछ पता नहीं पेटेंट वगैरह के इसके अंदर सुधार करना चाहिए कि भाई इजिली व्यूवर्स को मिल सके ये सब चीजें। अदरवाइज क्या होता है कि जो ज्यादा एक्टिव है जो सोशल मीडिया पे, जिसको जैसे आपने बताया कि कुछ व्यूवर्स बोलते हैं कि भाई मेरे पास तो 10 लूम खड़े हैं, 15 लूम हम लोग ने सेट किया, धड़ल्ले से पटोला बनाते ये 200-250 पटोला साल में बनाते हैं। अरे साहब, पटोला मतलब क्या 15 लूम, क्या बोलते हो यार? 2 लूम मैनेज करने में यहाँ पूरा पसीना निकल जाता है, और 15-15 लूम 200-250 आदमी आप हायर करते हैं, उसको ट्रेन करते हैं, वो क्या बनाते हैं वो तो हम ही जानते हैं कि वो क्या बनाते हैं। लेकिन बस नाम है, काम से तो चल जाता है, लोग खरीदने वाले भी है तो बोलते हैं कि भाई ये तो सालवी है ना, अभी खरीद लो पटोला साड़ी का, तो ऑथेंटिक पटोला ही आता है। तो ये सब चलता रहता है, क्या करें बल्कि अब, मतलब हम लोगों ने हर तरह से ट्राई किया। जैसे अब लोग हम अब हम कर रहे हैं कि कुछ पैटर्न्स जो है हम लोग जो बना रहे हैं उसको पैटर्न करने का हम लोग सोच रहे हैं इन शॉर्ट। अदरवाइज क्राफ्ट को कुछ कॉपीराइट लेना है वगैरह तो बड़ा मुश्किल है। अच्छा, एक एक एकदम ऑपोजिट साइड का सवाल है। आपके बारे में बहुत एलिगेशन लगाया जाता है, ऑब्वियसली जिसका नाम साल्वी नहीं है और जिसको पटोला बनाना है तो उसको तो कुछ बोलना पड़ेगा। तो एक एलिगेशन बहुत लगता है कि ये लोग, ये जो साल्वी हैं, अपने बेटियों को काम नहीं सिखाता। तो साहब जी आप बोलिए, आपके अपने बेटी का काम सिखा रहे हैं? बेटी क्या वेवर बन रही है? जी देखिए, जो लोग बोलते हैं ना कि ये लोग बेटी को नहीं सिखाते हैं, उनको मैं महामूर्ख बोलता हूँ। इनसे मूर्ख आदमी दुनिया में कोई नहीं है। क्योंकि इंटरकास्ट मैरिजेस तो 15-20 साल से इंडिया में हो रहा है। पहले तो कास्ट के अंदर ही मैरिज होते थे। तो जैसे सालवी की बेटी, अगर साल उस टाइम एजुकेशन भी ज्यादा नहीं था, बेटियों का तो बहुत कम एजुकेशन होता था। तो अगर सालवी की बेटी पटोला साड़ी का काम, मतलब वो विविंग तो बहुत कम ही करती है जो लेडीज होती है, क्योंकि वो आप भी जानते हैं फिजिकली स्ट्रांग होना चाहिए वो विविंग करने के लिए। तो टाइम का जो काम होता है, और जो एट प्लाई करना, उसको डिगम करके उसको खोलना वगैरह काम लेडीज करती थी, आज भी करती है। तो अगर लड़की हमारे यहाँ घर पे नहीं सीखी है तो जब ससुराल जाएगी तो सालवे में शादी होती थी, तब भी तब वहां पर भी पटोला का काम होता था, तो वहां जाके क्या करती बताइए? तो ये बिल्कुल, मतलब एक रूमर पूरे गूगल में भी आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा कि हम लोग पटोला साड़ी मतलब बनाना हमारी बच्चियों तो, को नहीं सिखाते तो हैं। अल्टीमेटली बिल्कुल गलत बात। राहुल भाई, हम हमारा मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है इंडियन हैंडलूम के बारे में, तो मेरा ज्यादा अंडरस्टैंडिंग बंगाल हैंडलूम से है। वाकई वहां पे एक वेवर फैमिली, पूरा फैमिली काम करता है तो काम होता है, नहीं तो नहीं होता है। एक अकेले का काम नहीं है हैंडलूम। तो ये तो सब जगह पे है। तो घर में औरत रहेगा तो औरत का, औरत बेटी बहू जो भी है उसको तो काम आना चाहिए होगा ना। तो नहीं तो काम आगे कैसे बढ़ेगा? तो टीम वर्क है, राइट। तो आप तो आपके घर में भी लक्ष्मी है, बेटी का बाप है आप। तो बेटी कितना दूर तक पटोला सीख पाई अभी तक? देखिए, अभी तो मेरी बेटी 5 साल की है, बहुत छोटी है।
तो अभी हम लोग का क्या है कि बचपन से ही हम लोग बच्चों में ये संस्कार तो जरूर डालते हैं कि हम लोग वीवर फैमिली के हैं। बाप दादा हमारे पटोलाई साड़ी बुनते थे, और तुम्हें भी बड़े होके यही करना है। चलिए, बड़ा होके पढ़ा लिखा, उसका अपना कुछ जो विशेष वगैरह है वो नहीं किया, वो 2 नंबर की बात है। बट संस्कार तो अभी से ही डालते हैं कि भाई आपको यही काम चालू रखना है, क्योंकि हम लोगों ने 900 साल से जो चालू रखा है, तो आप नहीं रखोगे तो पूरा क्राफ्ट पूरा चला जाएगा। तो बेटी तो अभी छोटी है, तो बिल्कुल सीखेगी थोड़ा बहुत काम, लेकिन आजकल तो बहुत मॉडर्न मतलब हो गया है। तो क्या है कि बेटी बेचारी 22-25 साल तक तो उसकी पढ़ाई में चले जाते हैं, उसके बाद तुरंत उसका शादी हो जाता है, तो सीखने का मौका बच्ची को नहीं मिलता है। बट बेटे, जो मेरा बेटा है 10 साल का है, तो थोड़ा बहुत काम जैसे अनटाइंग ऑफ द नॉट्स और वगैरह जो थोड़ा बहुत छोटा मोटा काम होता है, तो वैकेशन होते हैं, कभी छुट्टी होती है, तो आता है म्यूजियम में, वो घूमता है और थोड़ा बहुत काम भी करता है। पूछता भी, क्वेश्चंस भी पूछता है कि भाई ये क्या कर रहे हैं आप। तो धीरे धीरे वो सीखते हैं। बाद में ग्रेजुएशन के बाद फुल फ्लेज, जैसे मैंने अपना आर्किटेक्चर पास करने के बाद फुल फ्लेज वीविंग स्टार्ट सीखना स्टार्ट किया, तो करीब 2 साल में ही पूरा मास्टर वीवर बन गया, क्योंकि खून में होता है और इंटरेस्ट भी, और बचपन से देखते रहते हैं तो जल्दी सीख जाते हैं। तो फुली मेरा बेटा भी जरूर सीखेगा, क्राफ्ट को आगे चलाएगा। तो राहुल भाई, बेटा बेटी तो सीखेगा, बहुत अच्छा है। और आपको आपको या आपका सरनेम को पूरा दुनिया जानता है। लेकिन राहुल भाई, जो डिस्ट्रेस है अभी वेविंग में, जो परेशानियां हैं, और वो परेशानियां वेवर हमारे वजह से नहीं है। वो दुनिया ऐसा बन गया है कि हमारे काम को मोल देने वाला लोग कम बचे हुए हैं। तो आप ही इतना स्ट्रेस्ड है, बीइंग अ फेमस मास्टर वेवर, इतना फैन फॉलोइंग है आपका। तो अगला जनरेशन नहीं आया तो काम तो किसी का नहीं बचेगा। आप पटोला का नाम ले लीजिए, किसी भी क्राफ्ट का नाम ले लीजिए, वेवर का बच्चा वेवर नहीं बना तो वेविंग चलेगा नहीं। बाहर खत्म से हो कोई गया। आके तो वेवर बन नहीं पाएगा ना। घर से बनेगा तभी बिल्कुल बनेगा, नहीं तो बाहर से आके स्कूल कॉलेज पढ़ के आके नहीं बन सकता। तो बिल्कुल बिल्कुल। ये जो स्ट्रेस है, ये अगले जनरेशन का बच्चा तो लेने से रही, मुझे लगता है किसी ना किसी दिन दिमाग गर्म हो जाएगा, छोड़ के चला जाएगा। तो अगले जनरेशन के लिए क्या हो सकता है जो अगले जनरेशन के लिए इतना रास्ता इतना मुश्किल ना हो, थोड़ा मुलायम रास्ता मिले अगले जनरेशन के लिए? ऐसा क्या क्या हो सकता है, और आप क्या सोच रहे हो इस बारे में? देखिए, मैं जैसे हम लोग, जो मैं सोचता हूँ कि चलो भाई, मैं तो मेरा ये आर्ट के प्रति मुझे लगाव था, और मुझे मालूम है कि इसके पीछे क्या क्या मेहनत लगी हुई है हमारे पिछले जनरेशन की, तो मैं इसमें ज्वाइन हो गया। मेरे भाई डॉक्टर्स हैं, तो वो काम नहीं करता है। बट जैसे मेरा अब मुझे एक्चुअली क्वेश्चन ध्यान से निकल गया, आप मुझे जरा फिर से रिपीट कर दीजिए क्वेश्चन। अगले जनरेशन के लिए रास्ता जी थोड़ा जी, हाँ, मुलायम यस। हो। जी, तो ये है कि देखिए, अपने तरफ से तो हम लोग ये ट्राई कर सकते हैं कि आप ओरिजिनल क्राफ्ट ही सिखाएं अपने बच्चों को। दूसरा, कि गवर्नमेंट की तरफ से जो हेल्प मिलनी चाहिए, मैं इकोनॉमिकल हेल्प की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, पैसों की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। गवर्नमेंट को जो रिकग्निशन मिलना चाहिए, देना चाहिए कि भाई जो नई जनरेशन आ रही, जैसे मैं ही हूँ, सपोज आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, कि जैसे मैं आज 44 इयर्स का हो गया, तो मैं कुछ पूरा मेरा आर्किटेक्ट कैरियर, जो अच्छा कैरियर था मेरा, वो छोड़ के मैं आजकल आज पटोला साड़ी पिछले 21 साल से व्यू कर रहा हूँ। तो ऐसा कि जो अवार्ड, जैसे नेशनल अवार्ड है, आप भी जानते हैं, नेशनल अवार्ड के लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है, उसे एफिडेविट करना पड़ता है कि भाई आप प्रोडक्ट जो डाल रहे हैं, उसको डैमेज हो गया, गुम हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो किस जवाब, मतलब जो जिम्मेदारी होती है वो आर्टिस्ट की ही रहेगी, हमारी बिल्कुल जिम्मेदारी नहीं है। 1 लाख रुपए उसमें प्राइस देते हैं, वो भी डिले चल रहा है। सिलेक्शन कमेटी में जो होता है टेक्सचर, और सिलेक्ट करने बैठता है कोई ना कोई, जिसको टेक्सचर को लेना गया नहीं। तो ये सब कंपटीशन में जाना पड़ता है, तब जाके आपको एक अवार्ड मिलता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि भाई इतना काम करना है तो आपको सामने से गवर्नमेंट को आना चाहिए। कुछ अवार्ड्स जैसे हैं, जैसे नेशनल अवार्ड्स हुआ, पद्मश्री जैसे अवार्ड्स है, शिल्प गुरु अवार्ड्स है, वो सामने से देने चाहिए, तो नई जन। और दूसरी चीज कि चलो 60-70 साल के बाद, जैसे मैं अब कल बूढ़ा हो जाऊंगा, मैं कुछ काम नहीं कर पाऊंगा, तो मेरी रहने के लिए, मतलब खाने पीने या जो भी मेरे लाइवलीहुड के लिए कुछ पैसे मेरे पास होने चाहिए। तो एटलीस्ट एश्योर करना चाहिए गवर्नमेंट को कि भाई आपको इतना पेंशन, आपकी इतने साल के बाद इतने साल तक इतना पेंशन मिलेगा। तो ये एश्योरेंस अगर मिलता है, तो नए जनरेशन अगर ये तो सोचेगी कि चलो भाई इस व्यूवर्स में कुछ नहीं किया, तो अपना जो मोटापा या जो है वो तो कम से कम सिक्योर हो ही जाएगा। तो ये सब चीज अगर गवर्नमेंट करती है, तभी
पटोला की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आप जैसे पता इंडिया की सब क्राफ्ट के बारे में बात कर रहा हूँ। ये होगा तभी अगर ये सब क्राफ्ट आगे बढ़ पाएगी, अदरवाइज अपने बोलबोते तो हम अपने बच्चों को बोल सकते हैं कि आप सीखो सीखो सीखो, लेकिन आजकल पाटन जैसे रिमोट प्लेस में बच्चों को रहना पढ़ाई करने के बाद, जहाँ नौकरी नहीं मिलती है, जहाँ अच्छा ना होटल है ना अच्छे थिएटर्स है, अब वहाँ कौन रह पाएगा दिबल जी? तो वो बिल्कुल जाएंगे एब्रोड या बड़ी सिटी में जाना ही पसंद करेंगे। तो वो नहीं करना है तो गवर्नमेंट को स्टेप्स एज अर्ली एज पॉसिबल लेने चाहिए, अदरवाइज अगर लेट हो गया तो कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि अमिताभ बच्चन का बेटा है, जैसे बच्चन कल रिटायर्ड हो गया तो कोई ना कोई और आ गया, क्रिकेटर में सचिन तेंदुलकर चला गया, विराट कोहली और कोई भी आ गया, लेकिन व्यूवर्स कम्युनिटी ऐसी है कि अगर राहुल भाई चला गया तो पिछली और इस जनरेशन के बीच की जो लिंक है नॉलेज की वो टूट गई, तो खत्म कहानी। तो रिप्लेसमेंट व्यूवर्स का नहीं है, तो इसके लिए सोचना चाहिए गवर्नमेंट को। और एक बार लिंक टूट गया तो वो लिंक जोड़ने में 100 साल निकल जाता नहीं है। हो हम पाता है। मसलिन में जो आज हम देख रहे हैं, लिंक टूट गया ना, लिंक टूट गया, फिर हाँ चीज को कोप अप करने में 100 साल से ज्यादा निकल जाता है। अभी राहुल भाई, बिल्कुल आप मेरे ख्याल से ये पेंशन हो, ये अवार्ड हो, इससे भी ज्यादा अगर सिर्फ इतना ही गवर्नमेंट कर दे कि क्राफ्ट ऑथेंटिसिटी का कानून बना दे, जो झूठ बोल के बेचेगा उसका जुर्माना हो जाएगा, बस इतना। मुझे मुझे प्रॉब्लम नहीं है कोई अगर डबल इक्कत बोल के कुछ बेच दे, लेकिन प्रॉब्लम तब है जब उसको पटोला नाम लगा दे बेमतलब। तो उतना ही हो जाए तो अच्छा है। तो आप गवर्नमेंट से बात करने का कुछ सोच रहे हैं? क्योंकि आप ऐसे लौता इंसान हैं जिसका बात कोई भी गवर्नमेंट सुनेगा। आप लौता इंसान हैं, तो आप सोच क्या रहे हैं? जी जी। देखिए जैसे आपने बताया वो चीज जीआई ही की बात कर लेता हूँ। जैसे जीआई इज वन काइंड ऑफ ऑथेंटिकेशन, कि ओके। ओरिजिनल पटोला पाटन में बना है तो वो जीआई आप दे सकते हैं। कोल्हापुरी चप्पल है, मतलब बासमती राइस है, जिसको भी मिला हुआ है जीआई। लेकिन क्या होता है कि अगर मैं सपोज पीछे जो लटका हुआ पटोला साड़ी है मेरे बैकग्राउंड में, वो मैंने बनाया हुआ है। सपोज कोई राजकोट का पटोला लाके मैंने लटका दिया है, अगर आप एज ए लेमन आए, एज ए क्लाइंट, आप कस्टमर मेरे पास आए और मैंने बोला कि भाई ओरिजिनल ही पटोला साड़ी आप तो म्यूजियम में घूम रहे हैं मेरे यहाँ, आपको मतलब लगेगा कि भाई राहुल भाई ने बनाया है, आपको जीआई का सर्टिफिकेट भी बकायदा आपको लिख के दे दूंगा। आपको कैसे पता चलेगा भाई ये पाटन में बना है कि वहां बना है? इसके लिए गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट कहाँ कहाँ पहुंचेगी, जी बताइए मुझे, क्या कर पाएगी? जीआई देखे वो तो भूल गए, कोई मैंने बताया कि वो देखने वाला कोई नहीं है पीछे जीआई के भी क्या कर रहे हो तुम लोग। अहमदाबाद के शोरूम में चले जाइए, जीआई सर्टिफिकेट का थक्का थप्पा लगाया हुआ है पूरा, आपने साड़ी खरीदा जीआई का साइन करके दे देते हैं आप, जो साल भी जिसको मिला हो उनकी बात कर रहा हूँ ना, उसमें कुछ मतलब जस्ट डबल लिखा है जीआई 232 लिख के जो आप दे रहे हैं आप। अरे यार, मेरे पास भी आता है कि भाई ये पटोला साड़ी राहुल भाई ऑथेंटिक है कि नहीं है, तो हम लोग बोलते हैं कि भाई ये पटोला देख के पता चलता है फोटोग्राफ में कि ये कहाँ का पटोला है, ये बद्दा पटोला। कुछ तो क्लाइंट हमारे पास भेजते हैं वो पटोला साड़ी कि भाई आप भेज देना इसको, क्योंकि ओरिजिनल नहीं है। जैसे जो हाथी का पीस, जो हाथी की सवारी जो हमने बनाई है, जो जो करीब 150 साल के बाद हम लोगों ने रिपीट की, रिवाइव किया उसको, जिसको बनने में 3 साढ़े 3 साल लग गया, लोग आज बनाते हैं वो। आपको वो पीस कभी आपको मतलब होगा तो मैं आपको बताऊंगा कि जो अंदर जो मोटिव बने हुए हैं, जैसे घोड़ा बना हुआ है और उसकी पूंछ नहीं है, हाथ उसका जो सोल्जर बना है, उसके हाथ नहीं है, तो यार क्या बनाते हो? और लोग खरीदते हैं कुछ, मतलब आप इसके बारे में कुछ कर ही नहीं सकते। मैं बिल्कुल नेगेटिव बोल रहा हूँ डबल जी इसके बारे में, बट आप और मेरे जैसे कुछ लोग चाहे कितना भी प्रयत्न कर ले, चाहे लोगों को कितना भी समझा ले, कुछ होने वाला नहीं है सर। जी अच्छा राहुल भाई, अगला जो सवाल है, हर जगह पे चीजों को तो इवॉल्व करना पड़ता है, इवॉल्व होता है, हर एक चीज नया नया इनोवेट होता है। तो मान लीजिए पटोला पटोला जो भी है, जैसा भी है, 900 साल इंटैक्ट ऐसा ही है। ये तो एक पार्ट हो गया, इट्स अ पार्ट। तो आप क्या नया इवॉल्व कुछ चीज का सोच रहे हैं? मान लीजिए आप एक एक कुछ कुछ महीनों पहले आपसे बात हो रहा था कि आप कंप्लाई लेके थोड़ा पतला कपड़ा बनाने का सोच रहे हैं या सिंगल इक्कत का सोच रहे हैं। ऐसा कुछ इवॉल्व चीज क्या सोच रहे हैं? जो ट्रेडिशनल पटोला है वो तो अलग है, उसके अलावा। जी रिबुल जी, मैं जरूर, हम लोग ट्राई कर रहे हैं इसमें, बट खुले मंच पे अभी उस चीज को डिस्कस करना मैं सही नहीं समझता हूँ, बिकॉज आप भी जानते हैं आजकल
कॉपीज वगैरह का प्रॉब्लम बहुत बहुत हो गया है। तो मुझे माफ करिए, अभी वो डिस्कस नहीं करूंगा, बट वो जब भी बन जाएगा तो वी विल शो यू द पर्टिकुलर थिंग एंड विल डिस्कस ऑन इट। ओके, तो आपका जो नया यूट्यूब चैनल है दोस्तों, आप सभी को पता अगर नहीं है तो प्लीज, राहुल भाई का खुद का एक यूट्यूब चैनल बना है नया, जहां पे हमको सीखने को मिलता है पटोला के हेरिटेज के बारे में। क्यों कुछ दिन पहले मैंने सीखा गणपति पूजा क्यों होता है। तो तो आप प्लीज, नीचे लिंक है राहुल भाई के चैनल का, प्लीज जाके ज्वाइन कीजिए, आपको पटोला के बारे में कुछ जानने को सीखने को मिलेगा। तो ये मैं विनती करता हूं हर किसी से। तो राहुल भाई, ये जो यूट्यूब आप बनाए हो, जैसे कुछ सवाल मेरे मन में आता है कभी कभी, कि राहुल भाई अगर फ्लाई शटल लूम यूज करते तो थोड़ा काम बच जाता, या जो भी 900 साल पुराना जो साल्वी था, जो जिसने शुरू किया था, वो भी स्लांटिंग लूम चूज क्यों नहीं किया। ये जो छोटा छोटा टेक्निकल सवाल है, जो हम जैसे लोगों को, एडवांस लर्नर को जानने का इच्छा होता है कि स्लांटिंग लूम जरूरी क्यों है। आप नॉर्मल फ्लाई शटल लूम या हाथ से फेंका हुआ जो शटल लूम होता है, उसमें काम करने का तकलीफ क्या होता है। जैसे आप लोग ट्रेडिशनल शटल यूज नहीं करते, वो क्यों नहीं करते। ये सवालों का जवाब क्या आपके चैनल से आने वाले दिनों में हम लोगों को मिलेगा? जी जरूर, हम लोगों ने पिछले 2 महीने से ही यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, और का वो चैनल बनाने का जो तात्पर्य था यही था कि जैसे हम लोग यूट्यूब पे देखते हैं तो इंटरव्यूज हमारे भी बहुत है, और कुछ और इंटरव्यूज भी बहुत लोगों के पड़े हुए हैं जिनको पटोला का पी नहीं मालूम है। वो एक्सप्लेन करते हैं कि ओरिजिनल पटोला साड़ी क्या है, सिंगल कट क्या है, सेमी डबल कट क्या है। तो जिनको मतलब वो देखते हैं तो हमको लगता है कि भाई आप मतलब पता नहीं है, और रॉन्ग इन्फॉर्मेशन जैसे मार्केट में जा रहा है, जैसे वो लड़कियों को नहीं सिखाते हैं। ऐसी ऐसी बहुत ही अच्छी चीजें हैं जो मतलब फैली पड़ी है, और ये क्वेश्चन हम लोग हर रोज फेस करते हैं, और हमारा दिमाग फिर प्रेशर वैसे भी हाई ब्लड हो जाता है। तो इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि भी हम लोग ऐसी चैनल स्टार्ट कर रहे हैं कि जिससे लोगों को हमारे रिचुअल्स क्या है। तो पहले तो जैसे आपने बताया कि जो गणपति पूजा जो करते हैं वो आज तक किसी चैनल में शूट भी नहीं किया गया है, और किसी को मालूम भी नहीं था, जो हमने पहली बार दफा ही चैनल पर दिया हुआ है। दूसरा कि ट्रेडिशनल लूम क्या है। जैसे ट्रेडिशनल लूम आप जैसे बोले कि स्लांटिंग लूम पे ही क्यों व्यू करते हैं, तो हम तो ट्रेडिशनल जैसे स्लांटिंग लूम पे व्यू करते हैं, तो उसका कपड़े का वर्कमैनशिप और जो फ्लैश सेटल में जो बनता है उसमें बहुत फर्क पड़ता है। वो टेक्निकल इश्यू है, वो आपको मैं ओरली मतलब नहीं समझा सकता क्या फर्क पड़ता है उसमें। तीसरी चीज की हम जो ट्रेडिशनल लूम है जो 900 साल से हमारा बाप दादा जो काम कर रहे हैं, तो हम लोग उसमें 1% छेड़छाड़ नहीं करते हैं। इवन लोग आजकल तो जो लूम्स में पीवीसी की पाइप्स, स्टील की पाइप्स, पता नहीं मतलब क्या ना क्या बना के वो लूम बनाकर वीव करते हैं। तो हम लोग तो आज भी पीवीसी पाइप वगैरह को आज भी हम लोग बाम्बू में बनाते हैं। और बाम्बू में बनाने का रीजन, ऐसे क्वेश्चन मुझे किसी लेडी ने भी पूछा था कि आप मॉडर्न क्यों नहीं करते, इसको पीस वगैरह क्यों यूज नहीं करते। तो एक तो रीजन ये है कि लूम इटसेल्फ इज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, वाह। उस पर व्यू करते हैं, और बाम्बूज जो अपने आप जो एक दूसरे के साथ जो टकराते हैं और जो साउंड पैदा होता है, तो वो साउंड बहुत अच्छा लगता है जब व्यू करते हैं हम लोग। एक धुन लगती है जैसे व्यू करते हैं तो एक धुन सा लगता है। तो ये चीज, हाँ, चेंज नहीं होनी चाहिए, जो हम लोगों का फर्म जो बिलीफ है। तो ट्रेडिशनल के साथ हम लोग छेड़छाड़ कभी भी नहीं करता है। हाँ, तो राहुल भाई वो एपिसोड देख के मुझे अच्छा लगा, क्योंकि वो फीलिंग आया कि हम लोगों के लिए भाई पूजा है तो यही है। मैंने उतना ही शिद्दत, राइट। पूजा में जितना शिद्दत लगता है, जैसे बंगाल में एक कहावत है, मैले मन से अगर वेविंग करने बैठो तो धागा टूट जाता है। मन जी साफ होना चाहिए, क्योंकि वो शिद्दत वाला काम है। अब मैले मन से आप पूजा करो तो भगवान पूजा नहीं लेता, वैसे ही मैले मन से अगर, ये तो विश्वकर्मा है, तो मैले मन से अगर आप वेविंग करो तो धागा टूट जाता है। तो आपके वो वीडियो से मुझे वो फ्लेवर मिला कि कितना शिद्दत चाहिए, और गणपति पूजा लूम के नीचे राइट। ही क्यों होता है। तो वैसा वीडियो उम्मीद करता हूं आगे और भी आएगा, क्योंकि जानने का तो बहुत बाकी है। 900 साल पुराना हेरिटेज है, पूरा पूरा जिंदगी निकल जाएगा सुनते सुनते। जी जी जी।
और दूसरी बात वो जो नहीं नहीं, बोलिए बोलिए। और दूसरी बात बोलिए जो बोलिए, आप बोलिए। दूसरी बात जो है राहुल भाई, एक गुजारिश था बहुत लोगों का, मैं रिप्रेजेंट करता हूं। जैसे मान लीजिए ये जो कॉफी टेबल वगैरह बुक आज जो निकलता है, पटोला के लिए कोई कॉफी टेबल बुक नहीं है जहां पे हम देख पाए चंदा भाट है क्या, उसका हिस्ट्री क्या है। तो वैसा पब्लिकेशन आप सोच क्यों नहीं रहे हैं? जी, मुझे पब्लिकेशन मालूम के बारे मुझे में हम बिल्कुल। मुझे मालूम है यू आर अ बिजी पर्सन, सो इतना डिमांड शायद आपका सर के ऊपर चढ़ जाएगा, लेकिन क्या करें, हम फैन हैं, हम तो डिमांड करेंगे ही ना। नहीं नहीं, जरूर जरूर। हम पिछले काफी साल से ये सोच रहे हैं कि ऐसी अ, लोगों ने बहुत लिखा है पटोला के बारे में। जैसे जो आपने दो दो वॉल्यूम्स जो है पटोला पटोला ऑफ गुजरात करके जो लिखा हुआ है, जो अल्फ्रेड ब्यूलर ने 1945 में स्टार्ट किया था, 1979 में पब्लिश किया उसको। लेकिन वो भी, जैसे मैंने पढ़ा वो दोनों बुक, तो इंफॉर्मेटिव है, बट अब जैसे मैं पढ़ता हूँ तो मुझे इतना इंटरेस्टिंग उसमें नहीं लगता है कि जैसे कोई आदमी पढ़ रहा है तो बहुत टेक्निकल चीज उसके अंदर दिया गया है, वेरी टेक्निकल चीज। तो वो नहीं होना चाहिए जो, तो राहुल इसीलिए हम लोग सोच रहे हैं। राहुल राहुल भाई, इंटरप्ट करता हूं। थर्ड पार्टी से पटोला के बारे में सुनना और राहुल साल्वी से खुद सुनना पटोला के बारे में, दोनों अलग चीज है। कोई विद्वान हो सकता है, मैं हर किसी का सम्मान करता हूं, लेकिन खुद फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस सुनना एक राहुल साल्वी से, ये तो अलग ही एक्सपीरियंस होगा ना। ये डिमांड है हमारा। बिल्कुल, तो वो इसीलिए हम लोग सोच रहे हैं काफी सालों से। समाउ ये जो टाइम मैनेज नहीं हो पाता है, तो मतलब कंटेंट वगैरह देखिए, एक वी आर नॉट द, हम लोग थोड़ा बहुत इंग्लिश जैसे बोल लेते हैं, बट इतना फ्लुएंट इंग्लिश बोलना, इंग्लिश में लिखना वगैरह हम लोग के लिए बहुत प्रॉब्लम है। तो जैसे मैं गुजराती में कुछ लिख दिया, क्योंकि गुजराती मीडियम से पढ़ा है तो बहुत अच्छी गुजराती हम लोग को आती है, तो वो पढ़ के उसको ट्रांसलेट करवाना, ये सब थोड़ा बहुत लेंथी प्रोसेस है, तो थोड़ा उसमें ही डिले हो रहा है बनने में। बट बिल्कुल कुछ टाइम में हम लोग बिल्कुल अच्छी सी बुक निकाल रहे हैं। जो आपने बताया कि मोटिव, जो पर्टिकुलर मोटिव है उसके मीनिंग्स क्या है, कैसे बनते थे, उसके पीछे का जो टेक्निकल चीजें जो होती है वो, मतलब ऑल ओवरऑल सब जो टेक्निकल पोर्शन है, रिचुअल पोर्शन है, जो ट्रेडिशनल पोर्शन है, सब कुछ उस बुक में हम लोग धीरे धीरे करके डाल रहे हैं, और इन शॉर्ट हम लोग बना रहे हैं। और इसके साथ यूट्यूब पर भी हम लोग, जो जैसे मैंने आपको डिस्कस किया, वो भी एक एक एपिसोड में हम लोग धीरे धीरे वो बोलने वाले कि हर एक मोटिव का मतलब, जेन्युइन पटोला क्या है, बट टेक्निकल पोर्शन वो भी हम लोग धीरे धीरे उसमें डालने वाले हैं। जैसे राहुल भाई, आप देखिए, आप यूट्यूब में खुद जाइए, आप राहुल साल्वी बन के मत जाइए, एक आम आदमी बन के यूट्यूब में जाइए, आप सर्च कीजिए राहुल साल्वी, तो कुछ वीडियो आएगा। तो जो डॉक्यूमेंट्री मेकर ने उसको बनाया है, वो लोगों के लिए कन्वीनियंट क्या है, टाइम हो रहा है, टाई होने के बाद डाई हो गया, फिर कोई एक बुनने लगा। तो वो तो पूरा काम का, हम लोगों को मालूम है, बीइंग अ वेवर, मुझे मालूम है वो पूरा काम का 10% है। पूरा सही जर्नी बात। तो कोई दिखाया नहीं। आ, आ, मैं पटोला का स्पेशलिस्ट तो नहीं हूं, लेकिन इतना मालूम मुझे है कि वो पूरा पूरा काम का 10% है। वेवर बुन रहा है, देखने में अच्छा लगता है, कोई टाइम कर रहा है, देखने में अच्छा लगता है, लेकिन पटोला का तो जर्नी शुरू होता है रॉ सिल्क से, डिगमिंग से। तो वो पूरा जर्नी हम क्या आपके चैनल में देखने का सौभाग्य मिलेगा हम लोगों को? जितना भी जी जी, जितना भी बिल्कुल बिल्कुल। कॉपीराइटेड या सीक्रेट नहीं है उतना। हम लोग एक्चुअली जो सीक्रेट एरिया भी है वो भी कवर कर रहे हैं, बट वो सोशल मीडिया के लिए हम लोग नहीं बना रहे हैं, वो यूट्यूब के लिए नहीं बना रहे हैं वो चैनल हम लोग बना रहे हैं कि जो म्यूजियम में जो लोग देखने आते हैं, जो स्टूडेंट्स देखने आते हैं, तो क्या ऑडियो विजुअल रूम में वो 10 to 15 मिनट्स का हम लोग डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं, जो पूरा मतलब आप नहीं सोच सकते वो क्या बनने वाला है। वो एकदम अलग ही डॉक्यूमेंट्री बन रहा है। वो बन जाएगी तो आपको इनवाइट करूंगा, पाटन जरूर आइए देखने के लिए, कि मैं शेयर वो नहीं कर पाऊंगा कहीं पर भी, तो सही में। वो भी बन रहा है। अरे जाना तो पड़ेगा ही, पूरा पूरा प्रोसेस एक 15 मिनट में दिख जाएगा। जी अरे ऑडियंस, आप लोग वेट कीजिए, राहुल भाई जरूर अनाउंस कर देगा। तो पाटन में तो भीड़ लगाना पड़ेगा, ऐसा मौका तो दूसरी बार नहीं मिलेगा किसी को भी, पूरा प्रोसेस दिखने का। तो राहुल भाई, क्या बोलूं, बहुत खुशी मिल रहा है आपसे ये बात करके। और ये जो फैन वाला डिमांड है कि एक बुक निकालिए जहां पे हमको राहुल साल्वी से जानने को मिलेगा एक्सप्लेनेशंस और हिस्ट्री, जो भी हो। तो राहुल भाई, करीबन हम
इंटरव्यू के आखिर में पहुंच गए हैं, तो आपको क्या लगता है इंडियन हैंडलूम का, अब पठान पटोला का वेवर सिर्फ नहीं है, आप इंडियन हैंडलूम को रिप्रेजेंट करते हैं पूरा दुनिया में, तो आपको क्या लगता है इंडियन हैंडलूम का फ्यूचर कैसा है, उज्जवल है या अंधेरा है पूरा का पूरा? ये बहुत कठिन क्वेश्चन आपने पूछ लिया। जो मतलब मैं मुझे जो एज पर एज मेरा जो नॉलेज है और मैं जो देख रहा हूँ आजकल का जो सिनारियो जो आज चल रहा है मार्केट में, तो ओरिजिनल मार्केट हैंडलूम का टोटल मार्केट तो अच्छा होने वाला है, बिल्कुल, उसमें तो देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। बट जो ऑथेंटिक हैंडीक्राफ्ट है, जो हैंडलूम है, उसका फ्यूचर बहुत ही खराब होने वाला है। वो एक बिल्कुल काला सच है, ये वो आपको मानना पड़ेगा। क्योंकि जैसे बताया कि मार्केट में जो चीज आज लोग बनाकर जो बेच रहे हैं और लोग जो धड़ल्ले से खरीद रहे हैं विदाउट नोइंग एनीथिंग, कोई जान पहचान मतलब करते नहीं है, कहाँ कहाँ से खरीद रहे हैं, कैसे बन रहा है, ना कुछ सर्च करते हैं, और जो खरीद रहे हैं, तो जो ओरिजिनल व्यूवर्स है हमारे जैसे आप जैसे, तो उनको बहुत ही प्रॉब्लम होने वाला है फ्यूचर में। वो आप बिल्कुल मान लीजिए इस चीज को। तो राहुल भाई, आप तो चाहते हैं कि आपका बेटा वेवर बने, आपका जो भी नेक्स्ट जनरेशन आए वेवर बने। तो राहुल भाई, ये काला सच जो आपने बोला, तो आप इनकरेज कैसे करेंगे एक बच्चे को कि भाई हैंडलूम में आओ, इट्स अ नोबल प्रोफेशन, इट्स यू आर बेसिकली केयर टेकिंग द हेरिटेज। आप कैसे जी उसको देखिए, प्रोत्साहन देंगे? क्योंकि आप जैसे लोग प्रोत्साहन देखिए, नहीं देंगे तो नया जनरेशन आने वाला नहीं है। आई एम श्योर हाँ, अबाउट दैट। बिल्कुल, यस यस यस। ये कि हर क्राफ्ट के चाहत जो होते हैं, तो उनका एक पर्टिकुलर मतलब है कि ये इतने जो ग्राहक है वो मतलब इतने जो चाहक है वो इस तरह के पीछे ही आने वाले हैं। आई मीन मतलब कहने का मतलब क्लियर नहीं बोल पा रहा हूँ। बट ठीक है, पटोला जो है उसका एक वर्ग है पूरे इंडिया में, आप अब्रॉड कहीं पर भी गिन लीजिए, तो वो जो चाहक है वो तो कहीं जाने वाले हैं, समझिए आप। जैसे राहुल साले के जो फॉलोअर्स है, या विनायक साले मेरे फादर, भरत सालवी जो भी है, तो उनके जो फॉलोअर्स है, तो जो खरीदने वाला आज भी ऐसा नहीं है कि आप इतने सस्ते पटोला साड़ी मिलते हैं, फेक मिलते हैं, तो मेरा धंधा तो कल बंद होना चाहिए अगर ऐसा हो रहा है तो। लेकिन आज भी मेरे पास टाइम नहीं है, मतलब आज भी मेरे पास पेंडिंग ऑर्डर चल रहा है, तो ये तो मतलब मानना पड़ा कि भाई मेरे पास भी खरीदने वाला तो है ही। तो ये जो चीज जो जो क्लाइंट्स है जो ओरिजिनल चीज को समझते हैं, चाहे भले उसके नंबर ऑफ दैट कस्टमर्स विल डिक्रीज, लेकिन वो रहने तो वाले है ही। तो उनके अंदर ही अगर मेरा नेक्स्ट जनरेशन जो काम करता है उनको उतना ही अप्रिशिएशन मिलता है ना, तो भी क्राफ्ट सर्वाइव कर पाएगी। तो वो इश्यू तो नहीं बिल्कुल है कि भी आप क्राफ्ट में आओगे तो क्या करो क्या नहीं। बट बेसिकली ओवरऑल देखा जाए तो ऐसे व्यूवर्स को फटका पड़ने वाला है, जो आप जो बनाते हैं मतलब प्रोडक्ट बनाते हैं उसको सेल करने में, मतलब आपको उसके वजह एफर्ट ज्यादा लगाने पड़ेंगे, एक्सप्लेन ज्यादा करना पड़ेगा भाई ये ओरिजिनल 10 बार आपको बोलना पड़ेगा, तब जाके आपको क्लाइंट आपको अट्रैक्ट कर पाए, आप एक क्लाइंट को अट्रैक्ट कर पाएंगे। जैसे इंस्टाग्राम पे आपका फॉलोअर्स 1 लाख होने चाहिए, अदरवाइज आप चाहे कितना भी बड़ा नाम हो, आपके पीछे को आपके जैसे क्लाइंट बीच में आया था मुझे, जैसे मैंने बताया, पूछा आपके फॉलोअर्स कितने हैं, मैंने कहा भाई आप देख लीजिए, वो तो आपको तो 2,500 ही है, उनके तो देखिए 45-40 हजार, मैं कहा वहां से खरीद लो और क्या। अब एक उसका एक तो कोई। एक राहुल भाई, एक मजे की बात बोलूं, पब्लिकली बोल रहा हूँ, तो आपका इंस्टाग्राम हैंडल है, आप तो ज्यादा ज्यादा दिन से है भी नहीं और आपका फॉलोअर भी ज्यादा नहीं है, आप ध्यान भी नहीं देते हैं। भाभी माँ का कुछ तस्वीर बीच बीच में आ जाता है, नहीं तो कुछ भी नहीं आता है, आप रेगुलर नहीं हो। तो एक बराबर। बंदा, मैं तो मेरा तो पब्लिक अपीयरेंस जो है वो तो है यूट्यूबर, ठीक है। तो एक बंदा इंस्टाग्राम में आके, एक बंदी मेरे को सवाल पूछ रही है, डू यू नो राहुल साल्वी? यस आई नो। हाँ, इज ही रिलायबल? हाँ। पटोला का वेवर कौन रिलायबल है ये पूछ रहा है मुझसे, और किसके बारे में पूछ रहा है? राहुल साल्वी। सो ओनली नंबर मैटर्स, ओनली नंबर मैटर्स, राइट। कितना नंबर आपके पास है। आपके पास ज्यादा नंबर है तो आप 30 मार खान हो, आपके पास ज्यादा नंबर नहीं है तो आप कोई नहीं हो। तो ये चक्कर तो है राहुल भाई। हाँ। देखिए, कुछ लोग जैसे मुझे भेजते हैं कि यार जैसे इंस्टाग्राम हैंडल का जैसे पूछते हैं, तो मैं उनको, मेरे फैमिली में 4 नेशनल अवार्ड है, 2 सिल्वर अवार्ड है, और न जाने अवार्ड, स्टेट अवार्ड वगैरह तो कितने हैं मैं गिनवा नहीं सकता अभी, कम से कम 15-20 अवार्ड, मेरे सर्टिफिकेट मेरी माँ को, मेरे फादर को, मेरे अंकल को सबको मिला हुआ। तो मुझे फिर पूरा लिस्ट में उनको भेजता हूँ।
कि भाई ये फॉलोअर ये होना चाहिए, फॉलोअर से कुछ नहीं होता। लेकिन आप नहीं मानेंगे देवल जी, उनको अवार्ड से कोई लेना देना नहीं। वो आज भी अगर किसी सेलिब्रिटी के साथ फोटोग्राफ 4-5 है तो वो समझते हैं कि सेलिब्रिटी ने खरीदा है, तो यही ओरिजिनल पटोला साड़ी है। मैंने ये बड़ी मतलब ये तो बहुत दुख की बात है राहुल भाई कि आपको अवार्ड दिखाना पड़ रहा है। अवार्ड से क्या आता जाता है? आप वेवर हो तो आप वेवर हो, नहीं तो हो, नहीं हो तो नहीं हो। अवार्ड तो आपको क्वालिफाई नहीं करता ना। आपका सम्मान अवार्ड नहीं बढ़ाता मेरे हिसाब से। आपका सम्मान जो भी है बराबर है। आपके काम के बारे में है। तो ये तो बहुत ही दुख भरी बिल्कुल। बात है कि आपको लिंक भेजना पड़ता है अवार्ड का, लिस्ट का। ये तो दुख का बात फिर है। भी क्लाइंट नहीं आता है सर, उससे बड़ी दुख की बात है कि फिर भी वो कन्विंस नहीं होते कि नहीं यार बराबर है, ठीक है ठीक है। मतलब ये क्या। तो राहुल भाई, हम करीबन आखिरी छोर में हैं। आप अगर पब्लिकली कुछ बोलना चाह रहे हो कि इंडियन हैंडलूम को सपोर्ट करने के बारे में, आपका अगर कोई कॉल हो पब्लिक पे कि आप पटोला को सपोर्ट करो। मान लीजिए, खरीदना एक चीज है और सपोर्ट करना और एक चीज है। खरीद हर कोई नहीं सकते, समझ आता है, लेकिन सपोर्ट तो हर कोई कर सकता है। मान लीजिए, आज विराट कोहली खेलता है, उसका शारजा जाके टिकट तो हर कोई ले नहीं पाएगा, लेकिन घर में बैठ के ताली तो बजा पाएगा ना। तो मुझे जो लगता है कि भाई, कस्टमर तो चाहिए जीने के लिए, लेकिन सपोर्टर ज्यादा चाहिए, जो चिल्लाए हमारे लिए, जो चीयर करे, जो बोले बाबा बाबा बहुत बढ़िया काम हुआ है। वो लोग घटते जा रहे हैं राहुल भाई। तो आपका अपील क्या है? मेरा अपील पटोला के बारे में तो ठीक है, मैं ओवरऑल हर हैंडीक्राफ्ट के बारे में ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आप खरीद रहे हैं कुछ, या चाहे आप उसको बारे में उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो एटलीस्ट आप, अब तो बहुत प्लेटफॉर्म से आपको जानने के लिए, जैसे सोशल मीडिया पे आप जाएंगे तो किसी ना किसी सबके प्रोफाइल्स मिल जाता है, सब मिल जाता है। आप फोन नंबर मिल जाता है, फोन करके आप इंक्वायर कर सकते हैं। तो ये सब सर्च करिए आप। नहीं है तो जो एक्सपर्ट्स है, अगर आपके पास कोई कोई जान पहचान, और उनको पूछिए क्या है क्या नहीं। ये जाके अगर आप खरीद रहे हैं तो वहां पूछ के जाइए। दूसरी चीज ये है कि जैसे मार्केट में जो सोशल मीडिया के बारे में आप जो सोचते हैं कि इनके फॉलोअर्स ये वगैरह ताम झाम जो है, उसके ऊपर बिल्कुल ना जाइए। ये सब तो एडवर्टाइजमेंट पैसा खर्च करके भी सब क्रिएट कर सकता है। लेकिन आपका एप्रिसिएशन ये होना चाहिए कि जेन्युइन व्यूवर्स के वहां जाना चाहिए आपको, चाहे खरीदे ना खरीदे, इट्स ओके। तो बस अपील यही है कि सच को देख देखिए आप। जो ग्लैमर है उसके पीछे मत भागिए। ग्लैमर के पीछे भागेंगे तो बिल्कुल आपके पैसे बर्बाद होने वाले हैं। तो राहुल हेलो। भाई का कहना है, हेलो, हेलो राहुल भाई। या राहुल भाई का कहना जी है जी जी। ग्लैमर के पीछे भागोगे तो पैसा बर्बाद होने के अलावा और कुछ नहीं होगा। तो आज इंटरव्यू हम यहीं पे खत्म करते हैं। हम बहुत बहुत धन्यवाद राहुल भाई, आप अपना समय दिया। और आप जो भी इंटरव्यू देख रहे हैं, प्लीज राहुल भाई का यूट्यूब चैनल को फॉलो कीजिए। वहां पे नॉलेज मिलेगा पटोला है क्या, पटोला कैसा है। सिर्फ एक कपड़ा पटोला नहीं होता। कोई भी ट्रेडिशन सिर्फ एक कपड़े का टुकड़ा नहीं होता। उसके पीछे कहानियां होते हैं, ट्रेडिशंस होते हैं। जैसे आज हमने सीखा कि वो एक बम्बू का टुकड़ा दूसरे के साथ लगता है तो वो एक म्यूजिकल इफेक्ट बनाता है। तो तो ये एक आत्मिक, एक एक कनेक्शन ऑफ सोल है चीजों के साथ, जो राहुल भाई ने आज हमको सिखाया। तो राहुल भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका इतना बड़ा फैन हूं। यू आर द लाइट हाउस फॉर मी। आप खुद आए, अपना टाइम दे दिया। आपको बहुत 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 धन्यवाद। नमस्ते थैंक राहुल यू वेरी भाई। मच।